अब जो है उनके ये पांचों चीज मुसलमान, हिंदू, मंदिर, मस्जिद, पाकिस्तान, कश्मीर, ये सब अब काम करने वाले नहीं हैं। वो मुद्दे पे बात करें कुछ रोज। और जो आदमी जो बताता था मैं चाय बेचता था, मैं 35 साल की उम्र में बंगाल में पहुंच के मैं ये किया, वो आदमी झूठ पे जिस आदमी का सब कुछ टिका हुआ उस आदमी को आप बता रहे हो वो सही है। सुन लो, आप चमचे हो, मैं जानता हूँ आप तो चमचे हो, जिस प्लेट में रहोगे उसी को खाली करोगे। आप चमचे बात रखे ना। हमारा है प्रभु श्री राम जी ने आशीर्वाद भी दिया, क्योंकि हमारे प्रति राम भुआल जी जीत रहे हैं बहुत। आपका नाम क्या है? हमारा नाम अर्श खान लकी जी। राम में विश्वास रखते हैं? पूरा विश्वास रखते हैं। हमारे देश इसलिए कांग्रेस को नकार रही है कि इन्होंने संस्कृति की रक्षा नहीं की। जैसे रोजगारी की बात करते हैं, रोजगार, विकास, रोजगार, क्या हम रोटी ही सिर्फ खाएंगे? मुझे नहीं लगता है कि हिंदुस्तान की जनता संतुष्ट है। संतुष्ट क्या है, हिंदुस्तान की जनता को कुछ नहीं मिला है। नहीं, संतुष्ट आप लोग नहीं है कि जनता नहीं है? क्योंकि 2 बार तो दे दिया। जनता नहीं है संतुष्ट। गाँव में यूथ रोजगार मांग रहा है, बाकी ये जो बीजेपी वाले कह रहे हैं मंदिर और ये सब चीजें, कोई मतलब नहीं। आप ये बताइए, मंदिर पे बात करते हैं और देश के विकास पे बात क्यों नहीं होती है? दाम है सिलेंडर का इस वक्त? सिलेंडर का जो है उज्ज्वला दाम क्या है सिलेंडर का? 1200 रुपए। नहीं सुने, 1200 रुपए आम। चुनाव है तो चर्चा है, और चर्चा आज हम करेंगे सुल्तानपुर में। सुल्तानपुर में आज जहां मौजूद है वो विकास भवन के पास एक चाय की दुकान पर कई अलग अलग दलों के जो समर्थक हैं, प्रतिनिधि हैं, और उनके अपने पक्ष रखेंगे। इसकी शुरुआत हम करेंगे, उनके परिचय वो खुद देंगे। एक बार अपना नाम बताइएगा और बात की शुरुआत करते हैं। सुब्रत सिंह सनी नाम है हमारा। आप कांग्रेस का पक्ष रखेंगे? जी, मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ कांग्रेस पार्टी का। अच्छा, आप पद रखते हैं। मुद्दा क्या है चुनाव का जिस पर आप लोगों के बीच जाकर अपनी बात रख रहे हैं कि आपको ही क्यों चुने लोग? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को पिछले 10 सालों में जनता ने देखा, हिंदुस्तान की जनता ने देखा है, और मुझे नहीं लगता है कि हिंदुस्तान की जनता संतुष्ट है। संतुष्ट क्या है, हिंदुस्तान की जनता को कुछ नहीं मिला है। नहीं, संतुष्ट आप लोग नहीं है कि जनता नहीं है? क्योंकि 2 बार तो दे दिया। जनता नहीं है संतुष्ट। 2 बार तो दे दिया सत्ता ना। हाँ, दे दिया, वो ठीक है, लेकिन जनता अब आज की डेट में जनता संतुष्ट नहीं है। आप परिवर्तन आपको 2024 में देखने को मिलेगा। तेज बहादुर पाठक नाम है हमारा। कांग्रेस से है। ये लोकसभा का चुनाव है। हमारा मानना है लोकसभा का चुनाव जिनूनी मुद्दों पे होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 10 साल मुसलमान, मस्जिद, पाकिस्तान, कारगिल, 5 चीजों पे जो है 10 साल राज किया। और हमें लगता है कि जब एक खेत में लोगों ने करने दिया। हाँ, एक बिल्कुल लोगों ने करने दिया, जनता ने वोट दिया तो सरकार बनाए। लेकिन अगर एक खेत में, मैं किसान परिवार से हूँ, एक खेत में एक फसल लगातार 2 साल 3 साल ली जाए तो खेत ऊसर हो जाता है। अब जो है उनके ये पांचों चीज मुसलमान, हिंदू, मंदिर, मस्जिद, पाकिस्तान, कश्मीर, ये सब अब काम करने वाले नहीं है। वो मुद्दे पे बात करें, कुछ रोजगार कितना दे रहे हैं, वो नौकरियां कितना दे रहे हैं, उद्योग धंधे कितने खोले। रोजगार तो सब कुछ चाहिए हिंदुस्तान। अगर इन्होंने अग्निवीर योजना लाई, जिसमें कितने भविष्य में कितने लोगों का, आर्मी के लोगों का नुकसान हुआ। आप सैनिक जो बन रहे थे, जो ईमानदारी से अपना काम करते, वहाँ पर 4 साल की नौकरी देकर उनको एक लॉलीपॉप पकड़ाया गया, झुंझुना दिया गया। इस तरीके की इस तरीके की योजनाओं से पुलवामा हमला आप ही कराते हो ना। RDX कहाँ से मिला आपको पता ही नहीं चला। 1400 किलोग्राम RDX कहाँ से आया आपको बताना चाहिए ना। सरकार आपकी थी। हमारा नाम मानस तिवारी है, मैं यूथ कांग्रेस का जिला उपाध्यक्ष हूँ। आपका भी यही मुद्दा है कुछ? और आप युवाओं के लिए भी कुछ आप देख रहे हैं, क्या मुद्दा युवाओं का? सबसे बड़ा मुद्दा ही यूथ का है। मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा सरकार बनाने में युवा का ही योगदान रहा है। और जिस तरीके से युवा के साथ भेदभाव हुआ है, जिस तरीके से भाजपा सरकार ने युवाओं को दरकिनार किया है, और उन्हें आने वाले करने का मतलब क्या निकालते हैं आप? कैसे किया? दरकिनार करने का मतलब उनसे झंडा ढोया गया, केवल वो झंडा ढोए हैं। पार्टी के जो समर्थक होंगे वो तो ये सब करेंगे ही ना, आप भी करते होंगे? मैं अपने पार्टी का समर्थक हूँ, बिल्कुल करता हूँ। आप भी उठाते हो? बिल्कुल उठाते हैं, और उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। लेकिन जिस तरीके से युवाओं को रोजगार का 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया गया था, और उनके साथ आप खुद जान रहे होंगे कि बेरोजगारी का हमारे देश में आलम क्या है। इसलिए हम कहते हैं कि जो दरकिनार किया गया है यूथ को, वो यूथ बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार है उन्हें जवाब देने के लिए। गाँव में यूथ रोजगार मांग रहा है, बाकी ये जो बीजेपी वाले कह रहे हैं मंदिर और ये सब चीजें, कोई मतलब नहीं। आप ये बताइए, मंदिर पे बात करते हैं और देश के विकास पे बात क्यों नहीं होती है? हमें मंदिर बनने से कोई ऐतराज नहीं है, बल्कि मैं भी आस्था मानता हूँ मंदिर में। लेकिन उसके साथ साथ आप बिल्कुल गए, अयोध्या गए, दर्शन करके आए। इसमें आपकी पार्टी ने लिखित में दिया कि अभी नहीं जाएंगे। देखिए, हमारे मुखिया नहीं गए। उन्होंने कहा कि हम जाएंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि हम किसी के बुलाने पे नहीं जाएंगे। आपके पास मंदिर,
मुसलमान, मोदी, इसके अलावा कुछ है कि आप बस इसी के सहारे जी रहे हैं? मेरा नाम आदर्श तिवारी अंकुर है, मैं जिला मंत्री हूँ भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का। और अभी जो हमारे साथी कह रहे थे, छोटे भाई मानस जी कह रहे थे कि मंदिर गया, बड़ा अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात कही उन्होंने कि आप मंदिर गए दर्शन करने, लेकिन आपके बॉस राहुल गांधी नहीं गए। आप जिनके साथ गठबंधन किया अखिलेश यादव ने मंदिर जाने से इनकार किया। कितनी गलत बात है। आपको मंदिर से विरोध है, ठीक है, सुन लीजिए, 2 मिनट सुन लीजिए, सुनने की भी क्षमता रखा करो, सुन लो। आप चमचे हो, मैं जानता हूँ, आप तो चमचे हो, जिस प्लेट में रहोगे उसी को खाली करोगे। आप चमचे, बात रखिए ना, भक्त पूजनीय होता है। नहीं, मैं उनके जवाब दे रहा था, ये तो फिर बोले ना बीच में, तो सुने हम, जैसे मैं सुन रहा था। मैंने झेला आपको इतनी देर भाई, अब थोड़ी देर तो झेल लो यार। अरे आपके पास कुछ है जिससे आपका दावा हो कि भाई वापसी कर रहे हैं? मैं बता रहा हूँ आपको, देश की जरूरत आज क्या है। देश की जरूरत क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। मंदिर बिल्कुल है भाई, मंदिर तो है, मंदिर सबसे बड़ी चीज है। मंदिर से आस्था है, मंदिर से कमाई है लोगों का। आज पहले आप देखते थे अयोध्या कहाँ था, आज अयोध्या का विकास देखिए आप कहाँ है। पर्यटन को बढ़ावा मिला, वहाँ के लोगों को रोजगार मिला। नहीं, मुझे बताने दीजिए पूरा। एयरपोर्ट मिला, लोगों को नौकरियां मिली, वहाँ पर एयरपोर्ट में काम करने के लिए, बाहर टैक्सी चलाने वालों का व्यापार बढ़ा, वहाँ जो है प्रसाद बेचने के लिए लोगों को व्यापार मिला। बढ़ा कि नहीं बढ़ा? अंतरराष्ट्रीय स्तर के हिसाब से आप देखेंगे, आज जो अयोध्या पहले थी, 10 साल पहले थी, आज की अयोध्या कोई पहचानता है? लग रहा है संतुष्ट है, मंदिर से जीत जाएंगे आप? देखिए, मंदिर जहाँ, जैसे आप एक शब्द में कहते हैं मंदिर, मंदिर का मतलब क्या है? मंदिर एक विचारधारा का है। मंदिर एक विचारधारा, 80% लोगों की विचारधारा, बाकी 20 की भी अपनी अलग विचारधारा है। तो वो क्यों चोट करते हैं? मंदिर तो बोल दिया ना कि आप मुसलमान। नहीं, आप क्यों चोट करते हैं बार बार उस पे? उस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जो हम बात करते हैं, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी परंपरा है, हम उसकी रक्षा नहीं करेंगे। आप 80% की बात कर रहे हैं, मंदिर की बात कर रहे हैं, तो 20% कहाँ जाएंगे? तो 20% का हम उनको कहाँ भगा रहे हैं? 10 सालों में 20% को आपने दिया क्या? 20% बिल्कुल सारी चीजें हैं। उनको सारी सरकारी योजनाओं का, उनको बराबर का उनको राशन मिल रहा, सारी जो भी सरकारी सुविधाएं आ रही हैं, जो भी सरकारी सुविधाएं आ रही हैं, उसमें कहीं ना जाति है ना धर्म है। रुकिए ना, वहाँ कोई जाति धर्म नहीं है। लेकिन अब आप उस 20% को अपने सर पे कांग्रेस वाले बैठा के घूम रहे हैं और 80% को लज्जित करने का काम करते हैं। ये नहीं चलेगा। ये हमारी विचारधारा को जो आज के 1700 वर्ष पहले, जो 1000 वर्ष पहले, 1200 वर्ष पहले जिस संस्कृति को कुचलने का प्रयास किया, वो मंदिर ही नहीं है, वो हमारी विचारधारा का प्रतीक है। हाँ, वो हमारी आस्था का ही नहीं, हमारी परंपराओं का, हमारे विचारों का जो हम कुचले गए, वो हमारे आत्मबल का आज प्रतीक खड़ा हुआ है। देश इसलिए कांग्रेस को नकार रही है कि इन्होंने संस्कृति की रक्षा नहीं की। जैसे रोजगारी की बात करते हैं, रोजगार, विकास, रोजगार, क्या हम रोटी ही सिर्फ खाएंगे? मुगलों के द्वारा जब हम कुचले गए, अंग्रेजों के द्वारा जब हम कुचले गए, जिनके द्वारा हम कुचले गए, तब भी तो हम रोटी खाते थे। क्या हिंदुस्तान की 80% आबादी सिर्फ कांग्रेसियों की रोटी पे ही जिंदा रहेगी? उसकी अपनी कोई पहचान नहीं होनी चाहिए। मंदिर से खुश हैं आप लोग, दिख रहे हैं? बिल्कुल 100%। आप क्या करते हैं? अरे मेरा प्रोफेशन जो है, मैं LLB भी कर रहा हूँ और साथ ही मैं UBI में भी जॉब भी करता हूँ। जॉब करते हैं? हाँ, श्योर। आपके पास रोजगार है? बिल्कुल है। मंदिर से खुश हैं? हाँ, श्योर, 100% खुश है। तो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार LLB प्राइवेट होता नहीं। नहीं, LLB प्राइवेट का क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? अरे सर सुनिए, अपनी बात रखिए। जी बिल्कुल। मोदी सरकार के किन्हीं 5 कामों को बता दीजिए जिससे लग रहा हो कि भाई सरकार वापसी तय है। मोदी सरकार में पहली बात तो एक तो हमारी संस्कृति, ठीक है ना, हमारी संस्कृति है, हिंदुत्व जो है वो हमारे साथ में है। दूसरी बात ये है कि बेरोजगारों को जो है गैस में सिलेंडर मिल रहा है, ठीक है। इसके बाद जो है क्या दाम है सिलेंडर का इस वक्त? सिलेंडर का जो है उज्ज्वला, दाम क्या है सिलेंडर का? 1200 रुपए। नहीं सुने, 1200 रुपए आम लोगों को मिल रहा है, 810 रुपए जो है उनका मिल रहा है। हाँ, 75 रुपए का मिलता है। 875 में। कितने का सिलेंडर है भैया? 1200 कुछ का है भैया। इस समय 857। अभी तो घटाया गया था ना सब्सिडी काट के ना। नहीं, ये देखिए, ये सब मत करिए। चुनाव कितने का? मैं 857 रुपए का सिलेंडर है। मैं भी दिखा दूं, प्रूफ दिखा सकता हूँ। प्रधानमंत्री शुरू में जब चुनाव लड़ा 2014 में, तो 50 दिन का समय मांगा था।
उसके बाद फिर 2016 में नहीं, शुरू में 5 साल का समय मांगा, फिर 50 दिन का समय मांगा, फिर कितने दिन का मैं बता रहा था कि मुझे किसी चौराहे पे खड़ा कर देना। भाई 2 करोड़ रोजगार आपने किसको दिया बता दीजिए। मालूम है प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के लोग जो नरेगा में काम कर रहे हैं उसको भी रोजगार जोड़ रहे हैं, जो पेट्रोल टंकियों पे पेट्रोल भर रहे हैं 6,000-7,000 में उनको भी रोजगार जोड़ रहे हैं, जो पकौड़ा तल रहे हैं उनको भी रोजगार। दुर्भाग्य है इस देश का युवा का कि पकौड़ा तलने के बाद अपने आप को बताता रोजगार, और कुछ ऐसे युवा जो इन जैसे युवा जो शुरू से ही भ्रष्टाचार में लिप्त होकर कह रहे हैं मैं जॉब कर रहा हूँ, LLB कर रहा हूँ। मैं आपके मीडिया के माध्यम से पूछता हूँ कि जॉब के साथ कैसी LLB प्राइवेट होती ही नहीं है। जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं वही भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करेंगे, जो भ्रष्टाचार में लिप्त है वही भारतीय जनता पार्टी। सर का ये कहना था कि मैं UBI में जॉब भी करता हूँ और उसके बाद जो है मैं LLB भी कर रहा हूँ, ठीक है ना। मेरी जॉब सरकारी नहीं है, मैं प्राइवेट कंपनी के साथ में काम करता हूँ, पहली चीज। और दूसरी बात ये है जो जिस लायक कह रहे हैं आपके प्रधानमंत्री झूठ बहुत बोलते हैं भाई। जो जिस लायक इंसान है, सुनिए, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। जो जिस लायक रहेगा उसी लायक उसको काम मिलेगा। अब ये कह दो जो है एक अनपढ़ गंवार को प्रधानमंत्री बना दिया जाए, एक अनपढ़ गंवार को IAS PCS बना दिया जाए। जो जितने लायक रहोगे, सुनिए पहले वो बने हुए हैं क्योंकि वो इतने काबिल हैं। भाई जहाँ वो एक बहुमत में, पूर्ण बहुमत में प्रधानमंत्री है, कांग्रेस वाले कहते हैं मैं इनको नहीं मानता हूँ, तो क्या इनकी अलग देश है? इनका कोई अलग प्रधानमंत्री है? तो राहुल गांधी भी तो फिर आपके होने चाहिए। नहीं, बिल्कुल होने चाहिए। हम कहाँ कहते हैं राहुल गांधी हमारे? एक मिनट सुनिए, मेहनत आपको लग रहा है मेहनत जो हो रही है, राहुल गांधी कुछ इस बार दम दिखा पाएंगे? कोई दम नहीं दिखा पाएंगे। क्यों नहीं दम दिखा? इसलिए नहीं दम दिखा पाएंगे कि जैसे उनको नीचे कुछ पता नहीं है, हमको क्या करना है, क्या कहना है। राहुल गांधी को कह रहे हैं कुछ पता नहीं। किसको? राहुल गांधी जिस व्यक्ति ने आजादी के बाद इस देश की सबसे लंबी यात्रा वो हुई पैदल की 4000 किलोमीटर की, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक, उस देश के आदमी का उस आदमी का आप कह रहे हो आपको उसको पता नहीं है। और जो आदमी जो बताता था मैं चाय बेचता था, मैं 35 साल की उम्र बंगाल में पहुंच के मैं ये किया, वो आदमी झूठ पे जिस आदमी का सब कुछ टिका हुआ उस आदमी को आप बता रहे हो वो सही है। और राहुल गांधी जैसा शख्स विदेशों में डंका बजा दिया। किसने बजा दिया? मोदी पे कह रहे हैं डंका बजा दिया। चीन की हालत पता है आपको? जो सैनिक वहाँ पे हैं वो बता रहे हैं, मीडिया नहीं दिखाएगा इसको ना। यही तो संकट है, मीडिया नहीं दिखाएगा इसको। चीन ने हमारे कितने जमीन, हमारी कितनी जगह कब्जा कर ले, कितनी जमीन हड़पी, जो अभी मीडिया में कुछ दिखा रहा 30-35 किलोमीटर तक वो हमको लग रहा है कि अंदर तक आ गए हैं। और वो सैनिक वहाँ के उन्होंने वीडियो वायरल करके दिखाया था। तो आपके नेहरू प्रधानमंत्री के भी ऊपर फिर आरोप लगाते हैं बीजेपी वाले। कौन सी? प्रधानमंत्री जो पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जी थे उनके ऊपर बीजेपी वाले आरोप लगाते हैं उन्होंने चीन के साथ। वो तो नेहरू और इंदिरा जी पे लड़ ही रहे हैं। आज इलेक्शन तो आज हो रहा है, 2024 में आप लड़िए। प्रधानमंत्री जी एक सेकुलर देश के प्रधानमंत्री हैं। उनकी पहला चरण होने के बाद से उनकी भाषा से आपको पता चल जाए कितने हताश हो गए हैं। मोदी जी का भाषण आपने सुना? हर 1 महीने में IIMT खुल रहा है, एम्स खुल रहा है, हर दिन IIT खुल रहा है, हर दिन मेडिकल कॉलेज खुल रहा है। भाई खुल रहा है तो कहाँ है? हमने पढ़ा था किताबों में कि राजा कभी झूठ नहीं बोलता है। राजा की कही हुई बातें, मतलब देश का प्रधानमंत्री देश का राजा ही है, उसकी कही हुई बातें कानून बन जाती है। लेकिन ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है, ये प्रधानमंत्री नहीं, इसको प्रचार मंत्री कहा जाए, ये झूठ ही झूठ बोलता है, ये सत्य नहीं बोलता है। अपने पद की गरिमा भूल गया है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ये भूल जाता है कि राहुल गांधी मैंने देखे नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो है ये भूल जाता है कि मैं देश का प्रधानमंत्री हूँ। जिस दिन ये प्रधानमंत्री की हैसियत से बात करेगा मेरे मन में उसके प्रति सम्मान होगा। देश के प्रधानमंत्री के प्रति आपके मन में सम्मान नहीं है? बिल्कुल, प्रधानमंत्री के प्रति सम्मान है, प्रचार मंत्री के प्रति सम्मान है। ऐसा तो जैसे आप बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, कोई आपके पास आंकड़ा हो कि भाई 2014 तक हमने इतने रोजगार बांटे और 14 से जो 24 का जो हाल रहा वो बदतर हो गया आपके शासन के जाने के बाद? जी नहीं, बिल्कुल। आप देख लीजिए, जब हम कांग्रेस की सरकार थी तो रोजगार थे, और आप खुद भी मीडिया से आप खुद जान रहे होंगे उसके बाद कहाँ रोजगार निकले हैं। इतने भी रोजगार निकले हैं, या तो पेपर जितने भी भर्तियां हुई हैं वो ये तो कैंसिल हो गई, पेपर एग्जाम हुए, एग्जाम कैंसिल हो गए, लीक हो गया, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये तो सालों में एक भी नौकरी नहीं मिली ना। हाँ, बिल्कुल नहीं मिली है। सरकार की जिम्मेदारी है, कितने सारे पदे खाली रह गए हैं प्रदेश सरकार में भी, केंद्र सरकार में भी, और इन्हीं के पार्टी के सांसद ने उसकी आवाज लगातार उठाई है कि जितने पद खाली रह गए हैं, चाहे रेलवे का हो, चाहे और भी जितने विभागों, सारे विभागों में पद खाली, आप कम से कम उसको तो भर दीजिए, नौजवान को रोजगार
सरकार तो मिले। उन्हीं के पार्टी के सांसद ने बार बार आवाज उठाई इस चीज के लिए। गठबंधन की हवा है क्या? गठबंधन की हवा निकल चुकी है, हमारी आंधी चल रही है, हमारी आंधी के आगे इनकी हवा निकल गई है। हवा है, क्योंकि हमारा है प्रभु श्री राम जी ने आशीर्वाद भी दिया, क्योंकि हमारे प्रति राम भुआल जी जीत रहे हैं बहुत। आपका नाम क्या है? हमारा नाम अर्श खान लकी जी। राम में विश्वास रखते हैं? पूरा विश्वास रखते हैं, हमारे आराध्य हैं वो। होम ह्रीम क्लीम नमुंडाय चमुंडाय नमो बुच्चे। हिंदुस्तान में रहने वाला हर नागरिक, हर आदमी जो धार्मिक होगा वो राम जी को मानेगा। चीज दिखावे से नहीं होता भाई साहब। मैं कैमरे में अगर आके बोल रहा हूँ कि मेरे आराध्य है तो वो है। आप ये बोल के दिखाएं कि वो किसी और को मानते हैं। अपने शहर की खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल न्यूज बुक 24 को सब्सक्राइब करें। हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर करें और कमेंट में अपनी राय देना न भूलें।